नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे ये उम्मीद करके मैं पढ़ता सिलेबस को आगे लेकर जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से संस्कार गीत। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इस गीत के माध्यम से संस्कार गीतों को। ठीक है, संस्कार गीत आपका सिलेबस में है, जिसमें विवाह गीत है, सहियारी गीत है और छठियारी गीत है। इन तीनों गीतों को आपको पढ़नी है, समझनी है और क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर करना है। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में आपको दो दो बुक मिल रही है। तो जो राइटर सबसे प्रामाणिक है ना, जो अच्छा ज्ञाता है, उनकी किताब को आप पढ़ें। तो मैंने इन्हीं आधार पर शिवनाथ परमाणिक जी का किताब को उठाया है। शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा संकलित किया हुआ ये बुक है, जिसमें से मैं आपको संस्कार गीत यानी विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत आज पढ़ाऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पर्व त्योहार के गीत, मतलब करम गीत, सोहराय गीत, श्रम गीत, बाल गीत मैंने पढ़ा दिया, ऋतु गीत, ये सब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको संस्कार गीत पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले चुके लोग, छात्रों का पैसा बर्बाद ना हो, वो बढ़िया ढंग से पढ़ सके। और कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा, ताकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए सिलेबस को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले संस्कार संबंधी गीत में आप देखिए, संस्कार संबंधी गीत में सबसे पहले छठी मतलब जन्म संस्कार को हम लोग देखते हैं। मतलब छठी गीत को पहले देखेंगे। तो दोस्तों, छठी मतलब होता क्या है भाई? छठी का अर्थ होता है शिशु का जन्म, मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उसके छठवां दिन। छठवां दिन को छठी कहा जाता है, जिसे खट्ठा भाषा में हम लोग बोलते हैं नारता। नारता कहते हैं। ठीक है, इस दिन कुशराइन द्वारा, कुशराइन समझते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में दाई कहते हैं। कुशराइन खट्ठा भाषा में जो दाई होती है वो आती है, बच्चा को अच्छी तरह से तेल हल्दी से नहलाती है ना। बच्चा को अच्छी तरह से नया नया कपड़ा पहनाती है वो, और माँ पिता हल्दी रंगा हुआ साड़ी और धोती वो दिन पहनते हैं, और आसपास के लोग उनके घर आते हैं, पूजा पाठ भी होता है। ठीक है, और आसपास के लोग उनके घर से हल्दी और तेल लेकर नहाने के लिए जाते हैं, है ना। हल्दी का प्रयोग अधिकतर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हल्दी रोग निवारक औषधि है। ठीक है, यह वायरस को और विषाणु को नाश करता है, जिस कारण सभी लोग हल्दी और तेल का इस्तेमाल करते हैं। और नहा धो के आने के बाद सभी लोग, जिनके घर में छठी मनाया जाता है, उनके आंगन में इकट्ठे होकर बहुत मधुर मधुर गीत गाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस अवसर पर आते हैं और आंगन में एकत्रित होकर सभी लोग मंगल कामना हेतु मंगल गान करते हैं। उल्लास का वातावरण होता है चारों तरफ, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें उनको भेंट किया जाता है। जो आदमी जिस स्तर का होता है उस स्तर से खान पान का भी व्यवस्था करता है। तो चलिए दोस्तों, इस छठी गीत में हम लोग देखते हैं जन्म संस्कार के छठी गीत में क्या कहा गया है। तो देखिए, मैं गीतों की तरह नहीं, आपको कविता की तरह ही समझाऊंगा। देखिए, बोला जा रहा है, आंगना में अइलै ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बढ़त पुता पुती अंगना में, सोहाय जीते मायक दाइक परवा हो। बोला जा रहा है कि आंगना में अइलै ललनवा से, इस आंगन में, जिस आंगन में सभी लोग बैठ के गीत गा रहे हैं, इस आंगन में ललनवा, छोटे बच्चे को कहा जा रहा है, ललनवा आया है।
ठीक है, वो छोटा बच्चे का जन्म हुआ है जिसका छठी मना जा रहा है। इसके आने की खुशी में सभी लोग मंगल गीत मिली गावा हो, मतलब मंगल गीत सभी लोग मिलकर गाइए। ललना तिले तिले बढ़े पुता पुती अंगना में। देखिए ललना, ये जो लड़का है, छोटा जो नन्हा सा बच्चा जन्म लिया है, वो तिले तिले बढ़े, मतलब वो जैसे जैसे समय गुजरे वो विकास की ओर बढ़ता रहे और इस आंगन में को हमेशा खुशहाल बना के रखे। इस आंगन में वो खेलता रहे, बढ़ता रहे। सोहाय जीते मायक कोरवा हो, तो इससे जो है मम्मी का कोरा, कोरा मतलब क्या होता है? कोरा, कोरा समझते हैं ना, मम्मी का गोद जो है सुहाना हो जाएगा। सभी लोग मम्मी के गोद का नाम लेंगे, मतलब मम्मी का गोद बहुत ही अच्छा रहेगा, सुहाना रहेगा। उसके बाद बोला जा रहा है बनवा फुल्लय धोवैया, धोवैया फुलवा, बनवा इंजोर भेलय हो, मैया के कोखिया से बेटिया पब्लिक बेटवा जन्मलय, अंगना इंजोर भेलय हो। बोला जा रहा है कि बनवा, बनवा मतलब पूरे जंगल में, जो जंगल है अभी तक पूरा जंगल है, जंगल में फुल्लय धोवैया फुलवा, मतलब जंगल में है ना एक फूल, धोवैया फूल जो है फूला, ठीक है। बनवा इंजोर भेलय हो, इससे क्या हुआ कि पूरा जंगल जो है इंजोर हो गया, पूरा जंगल में इंजोर हो गया। मैया के कोखिया से मतलब माँ के कोख से, बेटा या बेटी जन्मलय मतलब जन्म लिया, अंगना इंजोर भेलय हो, इससे पूरा आंगन उसका इंजोर हो गया, उसका आंगन में खुशहाली आ गया, उसके आंगन में मंगल गीत सभी लोग गाने लगे, पूरा घर का वातावरण पूरा खुशीमय वाला हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है नवो जन्म सुनी, नवो जन्म सुनी, बड़ी खुश मरद जनी, कते कते फूलल बरिसे, मंगना सब अयला, कते कते की पैला, राजा घर खुशी बिकसे। बोला नवो जन्म सुनी, मतलब इस नए बच्चे के जन्म को सुनकर बड़ी खुश मरद जनी, मतलब गांव के उस क्षेत्र के जितने भी औरत है मर्द हैं वो बड़ी खुश हुए। कते कते फूलल बरिसे, कितने कितने लोग खुशी से आनंदित हो गए। फूलल बरिसे मतलब पूरा खुशी से आनंदित हो गए। मंगना सब अयला, मंगना सब मतलब मांगने वाले जो लोग होते हैं वो लोग उनके घर आते हैं। कते कते की पहला, कितने कितने लोग खुशी से क्या क्या सभी को दिया गया, किसी को साड़ी धोती दिया गया, किसी को खाना पीना दिया गया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज अपने हैसियत की ओर से दान दिया गया। राजा घर है खुशी दिखे, राजा के घर में खुशी का माहौल है, राजा खूब दान कर रहा है, राजा के घर में इस प्रकार की खुशियां आ गई है। तो जिस प्रकार से जो लोग होते हैं उनके घर में उसी प्रकार से दान दक्षिणा दिया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, अगली स्लाइड देखते हैं। आप देखिए विवाह गीत अब वो छठियारी गीत इस किताब में उतना ही था भाई, ठीक है, छठी गीत उतना ही था। अब है आपका विवाह गीत, विवाह संस्कार का गीत। तो देखिए झारखंड में खास करके खोंठावासी क्षेत्र में जो विवाह होता है, वो विवाह में अनेक प्रकार के हर शगुन में गीत गाया जाता है। जैसे देखिए पहला है शगुन वर कन्या का, जब शगुन होता है उस समय गाना गाया जाता है। फिर आम महुआ बियाह, आम बियाह आप जानते हैं, आम बियाह जो लड़का दूल्हा करता है आम बियाह, और लड़की का होता है महुआ बियाह, उस समय भी गाना गाया जाता है। आम बियाह के टाइम, महुआ बियाह के टाइम। हल्दी रंगा, जिस समय हल्दी लगाया जाता है उस समय भी गीत गाना होता है। जोग जोग छछा, जिस समय काम क्रिया होता है उस समय भी गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है। लगन बांधा, जिस समय लगन बांधा जाता है उस समय भी जो ये लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्या जा रहा है भाई, आगे देखिए 6 नंबर बोला परछैन वर वधु, जब वर वधु को परछा जाता है, तो परछा मतलब समझते हैं उसका नजर उतारा जाता है, किसी का नजर ना लगे, तो उसको बोलते हैं परछन, तो उस समय भी लोकगीत गाया जाता है। उपटन पिसा, जिस समय उपटन पिसा जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है। बांध कोड़ा, ठीक है, जब तालाब में पूजा पाठ किया जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है।
उपटन माखा, देखिए उपटन अभी पीसा हो गया था, उपटन जब माखा जाता है मतलब शरीर में लगाया जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है। घी ढारा, जब घी ढारी होता है मंडप में उस समय भी गीत गाया जाता है। कुश उखरवा, जिस समय कुश को उखाड़ा जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है। सिंदूर खेला, जिस समय औरतों का सिंदूर खोला होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में सिंदूर खेला का अलग अलग रूप है। हम लोग के क्षेत्र में देखा जाए तो भाई एक दिन सरवा खजारे दिया जाता है। सरवा खजारे किसको बोलते हैं कि भाई खुशी से मुड़ी बांटा जाता है उस दिन। औरतें सिर्फ आती है, सिंदूर खेलती है और खूब डांस करती है, लोकगीत गा गा कर खूब डांस करती है। रात भर ये लोग डांस करते रहते हैं। शादी से एक दो दिन पहले की बात है। उसके बाद मड़वा, मड़वा छारा, जब मड़वा छराता है दोस्तों, मड़वा छारा आप जानते हैं जिसमें मंडप छारा जाता है उस समय भी खूब गीत गाया जाता है। फिर सिंदूर दान, जिस समय सिंदूर दान होता है, सिंदरा दान जिसको बोलते हैं, लड़का लड़की का शादी होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। फिर कलश रंगा, जिस समय कलश को रंगा जाता है उस समय भी खूब गीत गाया जाता है। फिर समधि मिलन, जब समधि मिलन होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। कलश स्थापना, जब कलश को स्थापना किया जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है ना। भोकरे मांगा वर पक्ष, जब वर पक्ष की तरह भोकरे मांगा जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है। पानी सहा, जब पानी सहने के लिए जाया जाता है उस समय भी लोक गीत गाया जाता है। दुआर टेका, जब दूल्हा राजा दुल्हन को लेकर आता है तो उसका द्वार छेकाई होता है। द्वार छेकाई में उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है तो उस समय भी लोकगीत गाया जाता है। पानी काटा, जिस समय पानी काटा जाता है उस समय भी लोकगीत गाया जाता है। लावा लोक, कन्या पक्ष के द्वारा लावा लोक के समय भी गीत गाया जाता है। संग छोड़ौनी, कन्या पक्ष, जब संग छोड़ौनी होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। घर भोरा, जिस समय घर भोरा किया जाता है उस समय भी लोकगीत गाया जाता है। विदाई, विदाई के समय भी अनेक गीत गाए जाते हैं। खीर खियानी, जब खीर खियानी होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। चौठारी, जिस समय चौठारी नहाया जाता है, मतलब उन लोग तालाब में नहाने के लिए जाते हैं दोनों, तो उस समय भी गीत गाया जाता है। शिकार खेला, जिस समय शिकार खेलने जाते हैं उस समय भी गीत गाया जाता है। चुमान, जिस समय चुमावन होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। मड़वा पूजा, जिस समय मड़वा पूजा होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। अम्लपिया, जब लड़का शादी करने के लिए निकलता है उस समय आम के पेड़ के पास अमला खाया जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है। और लड़की का जब शादी होता है उससे पहले जब उनका महुआ ब्याह होता है उस समय भी ये लोकगीत गाया जाता है। देखिए दोस्तों, झारखंड में झारखंडी परंपरा खास करके खोट्टा क्षेत्र में लड़का तरफ से आम ब्याह किया जाता है और लड़की तरफ से महुआ ब्याह किया जाता है। आम ब्याह के समय अमलो खाया जाता है। अमलो खाना समझ लीजिए क्या है कि बहुत सारे औरतें दिन भर से सही हुई होती है, उन लोग अमलो खाने के बाद ही खाना खाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आठ मंगला, आठ मंगला के समय भी लोकगीत गाया जाता है। फिर है सिनाई फेरा, जिस समय सिनाई फेरा जाता है, जिससे मतलब सिंगारा दान होता है, सिनाई फेरा जाता है, दोनों तरफ का सिनाई फेरा जाता है, उस समय भी खूब गीत गाया जाता है। फिर है चौक पूरा, जिस समय चौक पूरा जाता है उस समय भी खूब गीत गाया जाता है। तो मोटा मोटी देखिए, विवाह संस्कार में 34 प्रकार का लोकगीत है। लेकिन इस किताब में जो जो लोकगीत लिखा गया है मैं उन्हीं को आपके सामने उजागर करूंगा। बाकी इस किताब में तो इतनी लोकगीत लिखी नहीं गई है। अगर कहीं से फिर मुझे मिलेगा इतनी गीतें तो मैं फिर आपके पास लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो ये गीत है जो कन्या के पक्ष से जो गीत गाया जा रहा है, वो देखिए कन्या के पक्ष से क्या बोला जा रहा है। बोला हामर नूनी हकै मैया के दुलरिया, मैया बिनु जैतै हदियाई, मैया के देखी देखी अखिया झझाई गो, हामर नूनी जैतै ससुराय। बोला हामर नूनी हकै मैया के दुलरिया, मतलब हामर मतलब मेरी, नूनी कहा जाता है लड़की को, प्यार से झारखंड में पट्टाभाषी क्षेत्र में लड़की को नूनी कहा जाता है। तो कह रहा कि हामर नूनी हकै मैया के दुलरिया, मतलब मेरी जो लड़की है, मेरी जो बेटी है वो मम्मी की दुलारी है। मैया बिनु जैते हदियाय, मैया के बिनु मतलब मम्मी को अगर नहीं देख पाएगी तो हदिया जाएगी, जैसे अकबका जाएगी वो, उसका मन नहीं लगेगा, उसी को हदियाना कहा जाता है। तो मम्मी के बिना वो
हदिया जाएगी। मैया के देखी देखी अखिया झझाए गो, है ना। मैया को देख देख कर, मतलब ये लड़की मम्मी से इतना प्यार करती है कि मम्मी को आँख के सामने देखकर सोती है, उनके आँख के सामने जगती है, उनके सामने ही वे खेलती है, बड़ी होती है। वही बोला जा रहा है कि मैया के देखी देखी अखिया जजाए गो, मतलब माँ को देखते देखते वो लड़की सो जाती है। हमार नूनी जैते ससुराल, मतलब हमार नूनी जो है ससुराल जाएगी। बापा कांदे घरे बैसी, मैया कांदे पीढ़े बैसी गो। अब बेटी भेलिक पहना गो, छोटो बहिन कांदे दुआरा बैसी, दीदी संगे जायब गो, दीदी कर नावा घार गो। तो देखिए बोला जा रहा है कि बप्पा कांदे घरे बैसी। बप्पा मतलब पिताजी जो है, ये लड़की ससुराल जा रही है, उस समय पिताजी जो है घर में बैठ के रो रहे हैं। मैया कांदे पीढ़े बैसी, मतलब पीढ़ा जो होता है, पीढ़ा आप समझते हैं, घर के बाहर जो पीढ़ा बनाया जाता है या घर के आंगन में जो पीढ़ा बनाया जाता है, वहां पर उसकी मम्मी बैठ बैठ के रो रही है। अब बेटी भेली पहुना, पहुना मतलब समझते हैं, पहुना मतलब होता है अतिथि, जो एक दिन घर आता है, फिर एक दिन मेहमानगिरी होता है, फिर वो चला जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि अब बेटी भेली पहुना गो, अब बेटी जो है अतिथि हो गई है, वो थोड़े से समय के लिए आएगी। जो बेटी अपने घर में दिन रात रहती थी, वो बेटी अब थोड़े से समय के लिए आएगी, फिर पहुना बनकर चली जाएगी, मतलब अब वो अतिथि हो जाएगी। छोटो बहन कांधे दोबारा बैसी, मतलब छोटी जो बहन है इसकी, वो द्वार में बैठकर, दरवाजा के सामने बैठकर रो रही है, और वो रो रो कर कह रही है दीदी संगे जयबै गो, मतलब दीदी के साथ मैं भी जाऊंगी। दीदी कर नावा घरवा गो, दीदी का जो नया घर है, दीदी जिस घर में जा रही है उस घर में जाएंगे। ये गीत था आपका कन्या पक्ष का। ठीक है, अब वर पक्ष वाले देखिए कैसा गीत गाते हैं। वर पक्ष वाले कैसा गीत गाते हैं देखिए, इन लोग गा रहे हैं। बेटा रे किया लये जीवे ससुर घरा, किया लयबे घुरबे रे, है ना। मैया गो सीता के सिंदूर लय जेबो, धनी लये घुरबो गो। बोला बेटा रे किया ले जीवे ससुर घरा, कि बेटा रे तुम क्या लेकर ससुराल जाओगे, क्या लेकर अपना ससुराल जाओगे। किया लय घर में रे, मतलब क्या लेकर तुम घर वापस आओगे। तो बोला जा रहा है, लड़का बोल रहा है कि मैया को सीता के सिंदूर ले जीबो, मतलब माँ मैं सीता के लिए, है ना, सिंदूर लेकर जाऊंगा, और धनी लेके घुरबो गो, धनी लेके घुरबो मतलब पत्नी को लेकर ही घर वापस आऊंगा। उसके बाद उसकी मम्मी बोल रही है, बेटा रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, संदूकें भरायल हो रे, मैया गो, है ना, एड़क मारी खोलबई दुबरिया, संदूकवा से हमें धनी देखबई गो। तो उसकी मम्मी बोल रही, बेटा रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, बोल रहा है कि बेटा तुम्हारी जो पत्नी है वो बहुत सुंदर है, संदूकें भरायल हो रे, संदूक में भराया हुआ है, संदूक मतलब बस्का में भराया हुआ है। तब वो बोल रहा है, मैया गो एड़क मारी खोलबई संदूकवा से हमें धनी देखबई गो, मतलब संदूक को जल्दी से जल्दी हम खोलेंगे और वहां से अपनी पत्नी को हम देखेंगे। आगे देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है, नेऊ के चाला बर बाबू बाप, नेऊ के चला, नेऊ के चला मतलब भाई, नेऊ मतलब थोड़ा सा झुक झुक के चलिए, देख समझ के चलिए। बाबू के बाप मतलब लड़के के पिताजी, आप देख समझ कर चलिए। लागी जी तो धोतिया में पाना रसक दाग, मतलब आपका जो धोती है ना, उसमें पाना रसक दाग लग जाएगा। ठीक है, पाना रस का दाग लग जाएगा। तब बोला जा रहा है, लागे देहूं पाना रसक दाग, आवो तो जन्मल धोए दे तो दाग। बोला लागे देहूं पाना रसक दाग, मतलब लगने दो, ये जो खुशी का माहौल है इसमें पाना रस का दाग भी लग गया तो मुझे कोई गम नहीं है, ये खुशी का दाग है, लगने दो। बोला आओ तो, मतलब आएगी, कौन आएगी भाई, आप हमारी पुतहू जो आएगी वो जन्मल धोए दे तो दाग, वो जो आएगी इस दाग को मिटा देगी, मतलब ये खुशी वाला दाग है ये मिट जाएगा।
आप देखते हैं यहाँ से आगे क्या बोला जा रहा है। आप बोल रहा है देखिए कि विवाह संस्कार से हास परिहास के लोकगीत। हास परिहास मतलब क्या भाई? हास परिहास मतलब खुशी हंसी मजाक का लोकगीत होता है। हंसी मजाक का गीत क्या बोल रहा है बोलिए देखिए। फूल ऐसन भात समझी समझी फूल ऐसन भात हो, एहो भात बिगबे समझी काटबो तोर हाथ हो। घर गेले समधिन पूछतो के जे भेलो हाथ हो, की जे भेलो हाथ हो, तनी भात बिगल हलिए काट लेला हाथ हो। तो देखिए ये हंसी मजाक वाला गाना है समधी समधिन का। बोला जा रहा फूल ऐसन भात समधी, मतलब फूल के जैसा भात समधी, मतलब भात बना हुआ है, मतलब अच्छी तरह से भात बना हुआ है। फूल ऐसन भात हो, यहो भात बिगवे, बिगवे मतलब फेंकना। मतलब इतने प्यार से जो हम लोग खाना बनाए हैं उसको आप खाने के लिए आए हैं और इसको यदि छोड़ दीजिएगा या फेंकेंगे तो काटबो तो हाथ हो, मतलब आपका हाथ को हम लोग काट देंगे। घर गेला समधिन पूछतो, जब आप घर लौट के जाइएगा उस समय समधिन पूछेगी, मतलब समधिन पूछेगी, क्या पूछेगी भाई? कि जब भेलो हाथ हो, पूछेगी कि आपका हाथ क्या हुआ। तब आप क्या जवाब दीजिएगा कि तनी भात बिगल हलिए काट लेला हाथ हो, थोड़ा सा भात को छोड़ दिए थे, फेंक दिए थे, बर्बाद कर दिए थे, जिस कारण से समधिन ने हमारा हाथ काट लिया हो। ये था हंसी मजाक का गीत। अब देखिए आगे, वर परछन मतलब वर को परख जिस समय परखा जाता है स्वागत के, स्वागत में कन्या पक्ष की ओर से, मतलब दूल्हा राजा को जब परछा जाता है, स्वागत किया जाता है, उस समय कन्या पक्ष की ओर से जो गीत गाया जाता है वो गीत देखिए क्या है। कन्या पक्ष हमेशा मजाक के मूड में रहती है, हमेशा गाली गलौज करती है, बढ़िया बढ़िया गाली सुनने को मिलता है वर पक्ष को जब आता है तब। उन्हीं गाली में से एक देखिए क्या बड़ी सुंदर पंक्ति है, यहाँ पर बोला जा रहा है। चौर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे, हमर दुआरिये कट्ठर है, कट्ठर नाय चोरइये रे, है ना। बौदर जैसन पथना तौर, है ना, फार जैसन दांत रे, चौर अइले रे। बोला जा रहा है चौर के जन्मल बेटवा, मतलब ये जो दूल्हा राजा को संबोधित किया जाता है कि दूल्हा राजा चोर का जन्म हुआ है, ठीक है। अंधरिया राती काहे अइले रे, मतलब अंधेरा वाले रात में क्यों आए हैं, ठीक है। हमर दुआरिये कटहर है, मेरे दुआरी में कटहल का पेड़ है, उसमें खूब कटहल फरा हुआ है। कटहर नाय चोरहिये रे, मतलब आए तो हैं आप लेकिन मेरे द्वारे दरवाजे पर जो कटहल फला हुआ है उस कटहल को नहीं चुराना रे, कटहल को मत चुराना, ठीक है। बौदर जैसन थोथना तौर, बौदर मतलब होता है बिगड़ा हुआ, बंदर की तरह, जैसे बोलते हैं ना बंदर का तरह तुम्हारा फेस है, उसी तरह बिगड़ा हुआ तुम्हारा जो है थोथना तौर, थोथना मतलब फेस है, चेहरा है, थोथना मतलब चेहरा। तो बौदर बंदर जैसन थोथना तौर मतलब बंदर की तरह तुम्हारा जो है थोथना है, मुंह है, बिगड़ा हुआ मुंह है। फार जैसन दांत रे, फार समझते हैं जो हल जोता जाता है ना, हल का आगे जो है ना धरती को चीरने के लिए जो फार लगाया जाता है लोहे का, उसी को बोला जाता है फार। तो फार जैसन दांत रे, मतलब दूल्हे को बोला जा रहा है कि फार की तरह तुम्हारा दांत है। चोर अइले रे, मतलब चोर आया रे। यही चोर को संबोधित करके दूल्हा राजा को नाना प्रकार का गाली दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, वर के सहेलियों में मुखों से निसक्त एक व्यंग बाण, वर के सहेलियों से, है ना, सहेलियों में कैसे बोला जा रहा देखिए। तारे तारे अमुआ मंजर गेल, है ना, एटा लागो दज बोरा हो, दाढ़ी मिसी भंवरा गुंजर गेल, एटा लागो दज बोरा हो। तरह तरह अमुआ मजर गेल, तरह तरह मतलब आम का जो पेड़ है उसके ऊपर ऊपर नहीं, नीचे नीचे को बोला जाता तरह तरह, है ना। तो नीचे नीचे आम मंजर गया, मतलब आम में
फूल हो गया, मंजरना मतलब फूल होना, तो अंदर अंदर आम में फूल हो गया, है ना। ऐटा लागो दज बोरा हो, दज बोर मतलब किसको बोलते हैं भाई? दज बर बोलते हैं जो एक बार शादी कर चुका हो, दोबारा शादी करने जा रहा हो, उसको दज बर बोला जाता है। तो वही जब उन लोग गाली दे रही है इसको, तो बोला जा रहा है तरह तरह, मतलब इसको जानते भी नहीं थे, छुपा रुस्तम जो है आम की तरह मंजर गया है। ऐटा लागू दजबरा हो, मतलब यही जो है दजबर है। दाढ़ी मिसी भंवरा गुंजेर गेल, मतलब दाढ़ी मिसते मिसते जो है भंवरा जो है कब भंवरा बन गया पता ही नहीं चला। ऐटा लागू दजबरा हो, यही जो है दजबर है। ये था इस किताब की ओर से शादी का गीत दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद सीधे जो गीत है सहियारी गीत। तो सबसे पहले सहिया को समझे कि सहिया क्या होता है। सहिया सहिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अलग जाति धर्म का होता है, ठीक है, और उससे सहिया बताया जाता है। हम लोग के क्षेत्र में सहिया को फूल कहा जाता है, और अगर लड़की लोग अगर पताती है तो उसको फूलीन कहा जाता है, ठीक है। तो सहिया जो है दोनों दोनों ओर के लड़का या लड़की जो सहिया पताता है वो अलग अलग जाति का होता है, ठीक है। दोनों लगभग अपने हम उम्र के होते हैं, मतलब अपने उम्र के होते हैं, है ना। विपरीत लिंग में सहिया नहीं बताया जाता है, मतलब लड़का लड़की में कभी भी सहिया नहीं बताया जाता है। पुरुष का सहिया पुरुष के साथ मनाया जाता है, उसको सहिया या क्या कहिएगा, सहिया या फूल कहा जाता है। और जो लड़की लोग फूल पताती है उसको फूलीन कहा जाता है दोनों को। सहिया बनने के बाद दोनों एक दूसरे के घर में हर सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। सहिया बनने पर अनेक नियम का पालन किया जाता है, अनेक खर्च वगैरह किया जाता है। सहिया बनने के समय जिस दिन सहिया पताया जाता है, मतलब फूल पताया जाता है, उस दिन दोनों लोग उपवास रखते हैं। अपराह्न एक दूसरे के घर गाजे बाजे के साथ जाते हैं, ठीक है, और पकवान मिठाई लेकर जाते हैं, धोती साड़ी भेंट करते हैं। नदी से लाया हुआ पवित्र जल में आम का पत्ता डालकर, है ना, वे अभिषेक करते हैं। दोनों को एक दूसरे को अपने आप में जल छिड़क कर अभिषेक करते हैं और फूल पताते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होते हैं। तो देखिए ये है सहियारी गीत, है ना। सहिया हम लोग के क्षेत्र में इसको फूल पताना कहा जाता है। तो इसका गीत देखिए क्या क्या है, देखते हैं। बोला जात छोड़ आन जात घरे, सहिया पताए घरे घरे। बोल रहा जात छोड़ आन जात घरे, मतलब अपनी जाति को छोड़कर अन्य जाति के लोग से सहिया पताकर सहिया को घर घर लाइए। जकर संगे जोड़ा में साय से नाता कभू न सिराय। बोला जिसके साथ सहिया जोड़ाता है उससे नाता कभी नहीं टूटता है। सिराय मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब उससे नाता कभी नहीं टूटता है। आपन उक्ति सुने प्यारे डरे, मतलब इन लोग जो है अपन युक्ति सुनाते हैं, प्यार वाले भाषा में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। घरे पुरखा करे मान मथे गगरा गावे गान, ठीक है। ये बोला जा रहा है घर पुरखा करे मान, इन लोग जो है घर के पुरखा का, जो भी घर के बड़े मेंबर हैं उनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। माथे गगरा, और माथा में गगरा गावे गान, कहने का अर्थ है कि माथा में गगरा लेकर भी लोग गाना गाते हैं, मतलब एक दूसरे का सुख दुख में भागीदारी होते हैं। आगे बोला जा रहा है जाय चलल सहिया घरे जनी मरद सभे जाय, जैसन चले बरियात देखी हुगे हुले मन भरे। बोल रहा है जाय चलल सहिया घरे, मतलब ये लोग सहिया पताने के लिए सहिया का घर जा रहे हैं।
जनी मर्द सभे जाए, मतलब औरत पुरुष, जनी मर्द मतलब औरत पुरुष सभी लोग जा रहे हैं। जैसन चले बरियात, ऐसा जा रहा है जैसे मानो कि बाराती जा रहा है। जिस प्रकार बाराती में लोग जा रहे हैं उसी प्रकार सैया में भी लोग जा रहे हैं। देखी हुए हुईले मन भोरे रंग, ये सब देख कर मन में एक उमंग जगता है। सभी लोग एकदम खुशी पूर्वक गाना बजाना के साथ जा रहे हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य है ये। उसके बाद बोला जा रहा है कि आम पतय पाताय पाताय, गुआ पानी सुपारी सजाए, सैया के करवै मान हो। ठीक है, आम पत्ता मतलब आम का पत्ता लाएंगे, पताए पताए आम के पत्तों से एक दूसरे को दोनों लोग आम के पत्ते पकड़ेंगे। गुआ पानी सुपारी सजाए मतलब लोटा में पानी रखकर उसके अंदर सुपारी को डालेंगे और सुपारी देकर सैया का मान को बढ़ाएंगे। सैया के करवै मान हो मतलब सैया का मान बढ़ाएंगे। जल लोटा में जल लेकर उसमें जो है आपका आम पत्ता डालकर दोनों का अभिषेक किया जाएगा, है ना, सुपारी दिया जाएगा और सैया का मान बढ़ाया जाएगा। सैया जोरा सभे झन हो, हामे तोहर तोहे हमर, भाभा ईटा मने भीतर। बोला जा रहा सैया जोरा सभे झन हो, झन मतलब आदमी। बोला जा रहा सैया जोरा मतलब सैया जोड़िए, सभी लोग जाके सैया जोड़िए। हामे तोहर तोहे हमर मतलब मैं तुम्हारा हूँ और आप हमारे हैं। भाभा ईटा मने भीतर, सभी लोग अपने मन में यही भावना रखिए कि सभी लोग एक दूसरे का सुख दुख में भागीदार होंगे और सभी लोग सैया पताएंगे। भूलिया ना सैया मोरे, सैया टैप सैया घरे। बोला भूलिया ना सैया मोरे मतलब मेरे सैया जी आप हमको कभी ना भूलिएगा। सैया टैप सैया घरे मतलब सैया का संबंध जुड़ गया अब सैया के घर से, तो हमको भूलना नहीं है। आप कभी हम लोग को जिंदगी भर साथ में निभाना है। हिंदू मुसलमाने सैया पतावली, मुदय के आँखी सीजू दूध, भाड़े ले करई बड़ी बूझ, बाप दादा जोड़ल नाता कैसे भांगबई, कैसे मानबई छुआछूत। बोला जा रहा है कि भाई मेरे अपनी ही जाति नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू मुसलमाने सैया पतावली मतलब हिंदू और मुसलमानों ने भी सैया पताया मतलब फूल पताया। मुदय के आँखी सीधू दूध मतलब मुदय मतलब पहले जो हम लोग मुदय मतलब दुश्मन की भावना को देखते थे, आंख में खून था, अब आंख में सबका दूध है मतलब सभी लोग अच्छे व्यवहार से अब रहने लगे हैं। भाड़े ले करवै बड़ी बूझ, अब आगे से हम लोग सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और बुद्धि से काम करेंगे। बाप दादा जोड़ल नाता कैसे भांगबे मतलब बाप दादा मतलब पिताजी दादाजी का जो ये नियम है सैया पताने वाला, इसको कैसे भांगबे मतलब तोड़ेंगे। कैसे मानबे छुआछूत, अब हम लोग कैसे छुआछूत मानेंगे, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर आगे संबंध को बढ़ाएंगे। भाड़े ले करवै बड़ी बूझ, अब हम लोग आगे बहुत ही बुद्धि से जीवन यापन करेंगे। सैया के फूल देखी, सैया के फूल देखी, हर की उठलो सखी, रिझे रंगे हो हमहू सैया पताए, जैसन सैया है वैसन प्रीति लगाए। बोला जा रहा है कि सैया के फूल देखी मतलब सैया पताने कर उसको फूल देखी मतलब सैया इस प्रकार का है कि उसके खुशी को देखकर हरखी उठेला सखी मतलब दूसरे लोग भी उमंग से देखकर बहुत ही मतलब सीख लेते हैं कि हमें भी सैया पताना चाहिए। रिझे रंगे हो हमू सैया पताए मतलब रिझे रंगे हो मतलब ये सब खुशी के आनंद को देखकर, ये खुशी वाला वातावरण देखकर सभी के मन में वो भी अपने आप में सोचता है कि हमहू सैया पताए, कि मैं भी सैया पताऊंगा मतलब फूल पताऊंगा। जैसन सैया है मतलब जिस प्रकार का मेरा फूल है सैया है वैसन प्रीत लगाई मतलब उसी प्रकार उससे मिलजुल कर रहेंगे, खुशी पूर्वक अपने जीवन यापन को करेंगे। आगे बोला जा रहा देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सैया हमर धनी रे। बोला जा रहा गुड़ स्वाद, गुड़ समझते हैं ना,
गुड़ है जो स्वाद, जो गुड़ इतना स्वाद है, मिश्री स्वाद, मिश्री उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आर स्वाद चीनी रे, उससे भी स्वाद चीनी हो गया। गुड़ मतलब गुड़ स्वाद, मिश्री भी स्वाद लगता है, और उससे भी स्वाद, मीठा स्वाद में चीनी है। मतलब ये सबका स्वाद का कारण क्या, इन लोग मीठा है। चीनी ले जे आरो स्वाद, चीनी से भी जो और स्वाद है, सैया हमर धनी रे, मतलब वो मेरा सैया है, जो ये सब से भी अच्छा संबंध वाला है, अच्छा स्वाद वाला है, तो उसको हम कैसे भूलेंगे, उसके साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये पंक्ति बार बार ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में यही पंक्ति। गुड़ स्वाद, मिश्री स्वाद, आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद, सैया हमर धनी रे। आगे बोला जा रहा है, सिमर फूल प्यार, चिलुम फूलो प्यार, से हो ले प्यारे, से हो ले ऊपरे प्यारे, सैया केले गनी रे। बोला जा रहा है सिमर फूल प्यार, मतलब सिमर का जो पेड़ होता है उसमें जो फूल खिलता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। चिलुम फूल, जो चिलुम फूल होता है वो भी बहुत प्यारा लगता है। सेहोले ऊपरे प्यारे, मतलब उससे भी ऊपर जो अच्छा लगने वाला है, जो मधुर मधुर है, वो सहिया के ले गनी रे, उससे भी ऊपर जो है मेरे सहिया को गिन लीजिए आपकी, उससे भी सुहाना लगता है, उससे भी अच्छा लगता है, उससे भी प्यारा लगता है। आगे बोला जा रहा है, सिंदूर लाल गेरू लाल, आरो ललका रंग रे, तकरो ले टहटा लाल, सहिया लागे धनी रे। बोला जा रहा सिंदूर लाल, सिंदूर जो लाल है, गेरू लाल, गेरू भी लाल है, आरो ललका रंग रे, और भी लाल रंग है। सिंदूर भी लाल है, गेरू समझते हैं, दुर्गा पूजा में गेरू लगाया जाता है दरवाजे पे, खट्टामासी क्षेत्र में गेरू समझते हैं। तो सिंदूर लाल है, गेरू भी लाल है, आरो लाल का रंग रे, और भी अनेक लाल रंग है। तकरो से टहटा लाल, उससे भी टहटा मतलब पूरा लाले लाल, उससे भी लाले लाल रंग है मेरे सैया का, जो सबसे ऊपर है। सैया लागे धनी रे, मतलब इतना मधुर संबंध वाला जो है वो मेरा सैया है, मेरा फूल है, मेरा मित्र है, मेरा हमदर्द है, सुख दुख में साथ देने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैंने जहाँ तक हमसे हुआ मैंने आपको ये तीनों गीत क्लियर किया। तो आज मैंने आपके बीच में संस्कार गीत में छठी गीत, ठीक है, विवाह गीत और सहियारी गीत को खत्म किया। अगर आगे भी आप मेरी वीडियो पाना चाहते हैं तो आगे के लिए बढ़िया बढ़िया SMS करेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उन गरीब लड़कों तक पहुंच सके जिनके पास झारखंड में गरीबी है और वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उन लड़कों तक मेरी वीडियो तक पहुंचा दीजिए, गांव गांव तक मेरी वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोग भी जाग कर आए और नौकरी पाए और अपने जीवन को खुशमय बनाए। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय झारखंड।